सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी तबाह है, हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, हम बिल्कुल ही भिखारी दुनिया के सबसे बड़े हो गए हैं, लेकिन आलम इस्लाम का किला हम हैं। ये लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। 1192 की जंग पाकिस्तान जीता था। वी आर नो मोर दैट इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर द यूएस बिकॉज पहले अफगानिस्तान था। तो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की कि आप मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ भिखारी नहीं है, आप दुनिया के सबसे तबाहाल सोसाइटी भी हैं। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की जीडीपी 0.3% से ग्रो कर रही है, वही इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% पर ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में जो भारत की जीडीपी है वो अमेरिका को बीट करने वाली है। और यही पाकिस्तान में पिछले साल की तुलना में इस साल पाकिस्तान के जो लोग हैं कम पैसा कमा रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो माइनस में जा रही है। करीब $70 बिलियन का उनको लॉस हुआ है। और ऐसे पाकिस्तान के साथ चलता रहा तो पाकिस्तान एकदम डेड हो जाएगा। पहले पाकिस्तान को चीन के अलावा कोई नहीं पूछता। आने वाले टाइम में पाकिस्तान का क्या हल होने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता। वहाँ के लोग सर्वाइव कर पाएंगे या पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। पर इनकी सरकार का एक काम तो है कश्मीर के बारे में बोलना। कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। इनको क्या पता पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। तो आगे पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए आप। 0. GDP ग्रोथ रेट के 0.3% क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। हम चाइना ब्लॉक में नहीं है। इंडिया और अमेरिका जो है वो बबांगे दोहल जो यारी है वो तो है ही है। और हमारे साथ अमेरिका ने ऑलरेडी रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज के हम वी आर नो मोर दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूएस बिकॉज पहले अफगानिस्तान था। तो अब क्या है? रेलिवेंस तो आपने खुद बनानी है ना, कोई आपके लिए क्यों रेलिवेंस बनाएगा। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज़ है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू वाई लॉयड ऑस्टिन इज़ कमिंग इंडिया एंड वाई पाकिस्तान इज़ गिविंग क्लैरिफिकेशंस कि भाई क्यों हम कर रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सीधी सिंपल सी बात है। अब पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज़ है वो छोटा हो गया। मज़ीद $341 बिलियन की जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568 हो गई है। ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जो श्रैंक कर गई है। और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है। और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी। ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि आप हम कहते हैं जी कि वो जी लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी फ़लानी चीज़ें हो गई, वो जी ये चीज़ हो गई, वो जी फ़लानी चीज़ हो गई। आप ये इमेजिन करें कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो मेरा ख़्याल है दैट वाज़ 1766 था। $1766 पर कैपिटा इनकम थी, जो कट होके और $200 हो गई। ये पीछे भी ये आर्मी की कारस्तानी है। ये देखें, लाल टोपी जैद हामिद 20-25 सेकंड की वीडियो। आज भी ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी तबाह है, हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, हम बिल्कुल ही भिखारी दुनिया के सबसे बड़े हो गए हैं, लेकिन आलम इस्लाम का किला हम हैं, आलम इस्लाम को लीड हम कर रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये इनका जो है ना हिसाब किताब, ये देखें, 1192 की जंग पाकिस्तान जीता था। 1192 की जंग भारत की में वो पाकिस्तान जीता था। पानीपत की तीसरी जंग पाकिस्तान जीता था 1761 में। 1948 में पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करके जंग जीती थी। जम्मू कश्मीर आधे से ज़्यादा ले गया था, गिलगित बल्तिस्तान ले गया था।
1965 की जंग हम जीते थे, हमने गुजरात और राजस्थान पूरा कब्जा कर लिया था। 1971 में मुक्ति बहानी जंग जीते थे, लेकिन भारत उसका जबरदस्ती क्रेडिट ले रहा है। हथियार जगजीत सिंह अरोड़ा जी के हाथ साइन हो रहे हैं, हथियार उधर फेंके गए थे। लेकिन ये आज कॉमन पाकिस्तानी का बिलीफ है। 1999 की जंग, कारगिल की जंग पाकिस्तान जीता था, वो तो अमेरिका ने नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती मजबूर किया कि पाकिस्तान रिट्रेट करें। और 2019 में भी हमने इंडिया के जहाज़ गिराए थे, उनके पायलट को भी गिरफ्तार किया था। ये आज भी बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना। ये है इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की, कि आप मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ भिखारी नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे तबाहहाल सोसाइटी भी हैं।